हर बार नई होप, नए अटेम्प्ट और हर बार वही रिजल्ट। कभी 50, कभी 60, कभी 70। आपने सब ट्राई करके देख लिया, टेम्पलेट्स, सारी की सारी ट्रिक्स, कोचिंग्स आपने ले ली, ऑनलाइन ऑफलाइन, मॉक टेस्ट आपने दे के देख लिए, फिर भी आपका स्कोर 79 प्लस नहीं आता। क्या ये सिस्टम अनफेयर है या कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे? स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन पीटी क्लासेस। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वो हिडन ट्रूथ जो पियर्सन एआई के अंदर छुपा है, वो रीजन जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स 10 अटेम्प्ट्स के बाद भी 79 प्लस तक नहीं पहुंच पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स भी दूंगा जिससे आप फाइनली 79 प्लस तक लेके आ सकते हो, वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिरकार है कहाँ पे। सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्या समझते हो कि एआई फूल है। आपको लगता है कि पीटीए गेम है जहां टेम्पलेट या ट्रिक से स्कोर मिलता है, लेकिन 2025 में जो अभी रिसेंट में चेंजेस हुए हैं 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे रियल एग्जाम में। उसमें एआई आपका टोन, आपका रिदम, आपकी रिपीटेशन ट्रैक करता है। अगर आप हर बार सेम टोन में बोलते हो, एआई मार्क का डिटेक्शन कर लेता है और मेमोराइज स्पीच की वजह से आपको स्कोर नहीं देता। और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन दोनों में मार्क्स कट कर लेता है। यानी कि जैसे सेम प्रीवियस एग्जाम में भी आपकी सेम टोन थी, अब भी आपकी सेम ही टोन थी, हर एक वे आपका बिल्कुल सेम था, आपका स्कोर नहीं आ रहा। काफी स्टूडेंट हैं जो आके फिर बोलते हैं कि हमारा एग्जाम रिपीट हो रहा है। वो रिपीट नहीं हो रहा, आप सेम टोन में करके आ रहे हो, सेम पिच में करके आ रहे हो, इसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आ रहा। सेकंड, एआई के पास आपकी सारी हिस्ट्री होती है कि पहले आपने कैसे क्या बोला है। वो डिटेक्ट कर लेता है इजीली कि आप बिल्कुल रिपीटेशन कर रहे हो, आपका जो रिदम है वो बिल्कुल रोबोटिक है, तो आपका स्कोर बिल्कुल भी इस केस में नहीं आने वाला। अभी हम डिस्कस करेंगे हर एक 4 टास्क के बारे में कि आपको स्पीकिंग में कैसे करके आना है और किन मिस्टेक्स का आपको ध्यान में रखना है। आगे जाएंगे हम राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, हर एक चीज के बारे में डिस्कस में जानेंगे जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी जरूर बताएं। सबसे पहले, अभी रिसेंट में काफी स्टूडेंट है जिनका 80, 90 स्कोर स्पीकिंग में आ रहा है, 90 में से 90। तो वो ऐसा क्या करके आते हैं एग्जाम में जिससे उनका स्कोर 90 आ रहा है? वो रोबोट नहीं लगते बोलते टाइम। एआई को स्पीड नहीं चाहिए, एआई को चाहिए क्लैरिटी और ह्यूमन फ्लो। आप जितना स्पीड में बोलोगे ना, स्कोर आपका बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आपको उस तरीके से बोलना है जिससे कि उसको लगे कि आप नेचुरल हो। आप जितना नेचुरली बोलते हो, एआई आपको उतने ही ज्यादा ह्यूमन पॉइंट्स देता है, क्योंकि अभी ह्यूमन इवैल्यूएशन भी है। यानी कि अगर आपने नेचुरल टोन रखी, आपका स्कोर 80 प्लस। अगर आप सिर्फ रोबोटिक टोन में जाके आ रहे हो कि स्पीड रख ली, पिच ऊपर नीचे कर दी, आपका स्कोर 60, 70, 50, इससे ज्यादा आपका नहीं जा सकता। तो आप स्पीड की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ, आपको जाना है पोजेस के साथ, आपको जाना है कम स्पीड के साथ अगर आपको एग्जाम में स्कोर चाहिए तो। चलो मैं एक आपको कुछ करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे रीड कर सकते हो। भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, पोजेस भी देखने हैं हमें कहाँ पे रखना है, स्पीड भी हमें देखना। सबसे पहले आप ये देखो कि आप में से काफी स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक करते हैं, चाहे वो अभी रीड अलाउड हो, चाहे वो रिपीट सेंटेंस हो, चाहे डिस्क्राइब इमेज हो। क्योंकि मेन चीज क्या है, हमें स्पीक करना है। और अगर आपको स्पीक का वे ही नहीं पता कि आपको कैसे बोलने पे एग्जाम में स्कोर आएगा, आपका स्कोर नहीं आ सकता। सबसे पहले, आप में से काफी स्टूडेंट कैसे रीड करते हैं? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिस्ट्रेस। फीलिंग अ बिट सैड और एंग्री इज नॉर्मल इन योर डे टू डे लाइफ एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। However, if you are feeling increasingly angry, frustrated, helpless or confused, then you may be suffering from something which requires a professional to step in. वो क्या करते हैं, जो चीज उन्हें इजी लगती है वो निकाल देते हैं, पूरी स्पीड में चली गई हो, पता भी नहीं लगता कि समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया। फिर जहां पे अभी थोड़े हार्ड वर्ड आ गए वहां पे रुकने लग जाएंगे, रुक गए तो आपका स्कोर गया। इस केस में आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। शुरू से ही आपको आराम से रखना है। कैसे बोलना है सुनो एक बार। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिस्ट्रेस। फीलिंग अ बिट सैड और एंग्री इज नॉर्मल इन योर डे टू डे लाइफ एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। However, if you are feeling increasingly angry, frustrated, helpless or confused, then you may be suffering from something which requires a professional to step in. अब चलो, आप में से किसी स्टूडेंट को ये लास्ट वाली लाइन लेंथी लग सकती है, कंफ्यूज से लेके स्टेपिंग तक। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? कंफ्यूज देन यू मे बी सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच रिक्वायर्स ए प्रोफेशनल टू स्टेप इन। यानी कि अगर आप खुद से पोज रखते हो कहीं पे भी तो आपका स्कोर बिल्कुल भी डाउन नहीं होने वाला। आपको स्पीक ही उस तरीके से करना है, आपके सामने कोई है उसको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल जीरो है,
ठीक है, आपको उसको समझाना है तो किस तरीके से समझाओगे? स्पीड में बोल के बताओगे उसको वैसे नहीं कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उसको पहले ही उसका लेवल बिल्कुल जीरो है। तो आपको उसी तरीके से समझाना है जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, आराम आराम से, प्यार से। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिस्ट्रेस। फीलिंग अ बिट सैड और एंग्री इज नॉर्मल इन योर डे टू डे लाइफ and can be triggered by a range of different things. However, if you are feeling increasingly angry, frustrated, helpless or confused, then you may be suffering from something which requires a professional to step in. यानी कि थोड़ा सा इमोशन भी आना चाहिए बोलते टाइम पे, ठीक है, पोजेस भी आने चाहिए, इमोशन भी आना चाहिए या, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड ज्यादा होगी तो क्लैरिटी नहीं आएगी। पूरी की पूरी स्पीकिंग में हमें इसी चीज का एक सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप रिपीट सेंटेंस करके आ रहे हो, आपको सारा समझ में आ गया और आपने ऐसे ही वो निकाल दिया स्पीड में, क्लैरिटी ही नहीं है वो इसमें। और स्कोर आप 50% बोल के भी लेके आ सकते हो, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको क्लियर बोलना है। डिस्क्राइब इमेज टेम्पलेट्स वर्क नहीं करते। कौन से टेम्पलेट वर्क नहीं करते? जो कि आप पहले करके आते थे। दिस ग्राफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द डैश डैश डैश, आई कैन सी डैश, आई कैन सी डैश, आई कैन सी डैश ऑन द एक्स एक्सिस डैश डैश डैश। ये चीजें काम नहीं करती। आपको सिंपल से सिंपल डिस्क्राइब करना है हर एक चीज को डीप में। और इसी प्रॉपर वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको देखें। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्राइब इमेज में हमें कैसे बोलना है और कौन कौन सी एग्जाम में हमें इमेज आ सकती है। ऐसे ही रिटन लेक्चर में, ऐसे ही हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन में है। मेन चीज क्या है कि आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो करना है और रुक के बोलना है। पोजेस काफी ज्यादा जरूरी है। आप खुद से पोज रखो, आपका स्कोर नहीं जाने वाला। अगर बोलते बोलते आपका पोज आ गया तो आपका स्कोर रहने नहीं वाला, ठीक है। स्पीकिंग में यही चीज है, अगर जिसने ये चीज समझ ली तो उसका स्कोर कोई नहीं रोक सकता 90 आने से। नेक्स्ट हमारे पास आती है राइटिंग। राइटिंग में अभी क्या है, राइटिंग में सबसे बड़ा मिथ ये है कि एक ही ऐसे टेम्पलेट से सबका 79+ आएगा, लेकिन एआई अब हर ऐसे में लॉजिक कनेक्शन चेक करता है। अगर सेम फॉर्मेट, सेम फ्रेजेस बार बार लिखे तो एआई को लगता है कि ये टेम्पलेट है और वो आपको स्कोर नहीं देगा। यानी कि अगर एक ही टेम्पलेट, कोई पुराना टेम्पलेट बहुत काफी टाइम से चलता आ रहा है, तो उसके चांसेस नहीं है कि वो अब चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एआई उसको डिटेक्ट कर लेता है कि काफी स्टूडेंट इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो उस केसेस में उस टेम्पलेट से आपको स्कोर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। और इसका बिल्कुल एक सिंपल टेम्पलेट है जिसमें आपको ज्यादा लाइंस भी नहीं लगानी, आपको जस्ट कीवर्ड लगाने हैं। इन द मॉडर्न वाला टेम्पलेट है, यूट्यूब पे उसकी वीडियो है, कैसे हमें करना है, कैसे हमें कीवर्ड्स लगाना है। बहुत ही ज्यादा इजी टेम्पलेट है। टेम्पलेट सिर्फ 160-170 वर्ड्स का है, उसके बाद उसमें कीवर्ड्स ही लगाने हैं। हमें खुद से कोई भी लाइन नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप लाइन लगाओगे तो मार्क्स जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि आपको लाइन नहीं लगानी, लेकिन आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। उसकी वीडियो आप डिटेल में देखना, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि प्रॉपर टेम्पलेट से आपका स्कोर नहीं आने वाला। अगर आप ये सोचते हो कि जस्ट मैं टॉपिक लिख के आती हूँ वहां पे और कुछ मैंने लाइन लगा दी तो मेरा स्कोर बन जाएगा, एग्जाम में स्कोर नहीं बनेगा। 50-60% तक आ सकता है, लेकिन अगर जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 87 तक जिसको स्कोर चाहिए, उसका स्कोर नहीं आ सकता राइटिंग में। चलिए, आपके पास टेम्पलेट है, इन द मॉडर्न वाला वीडियो है, जाके देखो, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टास्क आता है हमारा रीडिंग का। रीडिंग में काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है कि रीडिंग बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने वीडियोस यूट्यूब पे देखी हुई है उसको पता है कि ऐसी वीडियोस उसे कहीं और मिलने नहीं वाली। और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई है वो 100% एग्जाम में काम करती हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसकी रीडिंग एग्जाम में कम आती हो। कोई मतलब 10 में से एक स्टूडेंट ऐसा होगा कि जिसकी रीडिंग 60 होगी, अदरवाइज 70, 80 ऐसे रहती है। इसमें सिर्फ आपको शॉर्टकट्स बताए गए हैं कि ये आपको ऐसे एलिमिनेशन करना है, ठीक है, ये कोलोकेशन याद करनी है, डायरेक्ट आपको आंसर ऐसे फाइंड करना है। कोई ग्रामर नहीं है ज्यादा, बिल्कुल सिंपल से सिंपल शॉर्टकट्स हैं। अगर आप समझ जाते हो तो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े से हिंट आपको कॉन्टेक्स्ट में से ही मिल जाते हैं, वो कैसे आपको ढूंढने हैं, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी की हुई है। और अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम देना है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, यानी कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक चीज अभी यूट्यूब से ढूंढे और देखे, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। ऑनलाइन क्लासेस पर्सनल भी अवेलेबल है और ग्रुप में भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 100% गारंटी दी जाएगी कि अगर आपको अपनी 2 दिन के अंदर अंदर स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है तो आपकी सारी फीस टोटली रिफंड है।
तो जिस भी स्टूडेंट को क्लासेस अटेंड करनी है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे। आप व्हाट्सएप पे हाई टेक्स्ट, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास टास्क आता है हमारा लिसनिंग का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, लास्ट का टास्क है, लेकिन गेम चेंजर टास्क है। कैसे? समराइज स्पोकन सबसे पहले, उसमें टेम्पलेट आएगा, मार्क्स आ रहे हैं टेम्पलेट से, नो वरी। टेम्पलेट कौन सा है? वीडियो में ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है समराइज स्पोकन की, सर्च करना आप वीडियो, जो अभी लेटेस्ट में वीडियो है वो आप देख लेना। वही टेम्पलेट काम करेगा। कैसे उसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे, कैसे आपको कीवर्ड्स लगाने हैं, फ्रेजेस का आपको यूज नहीं करना, उसमें आपके मिस्टेक आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपको लगाने हैं कीवर्ड्स। बट कैसे लगाने हैं जिससे आपको फुल स्कोर आए, बिल्कुल डीप में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिससे कि स्टूडेंट का लिसनिंग में स्कोर जाता है, वो क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, समराइज स्पोकन का हमारे पास खुद से टाइम होता है 10 मिनट का, ना ही आप उस टाइम को आगे यूज कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से लिखो। उसके बाद क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि पता नहीं मेरे डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसमें आप ये कर सकते हो, आपके पास 1 मिनट लेफ्ट है अभी समराइज स्पोकन में, एक्स्ट्रा वर्ड सारे लिख लो जो भी आपको लिख के आने हैं डिक्टेशन में। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइंड से निकाल देना कि डिक्टेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर भी आपका उसमें नहीं कटने वाला। तो जो भी आपने समराइज स्पोकन में एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हैं, ए, द, टू, ओ, फोर, इन, उनको कॉपी करके रख लो। आगे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स अपना कर दो। ठीक है, ध्यान से सुनो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना आप फिलिंग द ब्लैंक्स पे टाइम सेव करोगे उतना ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा डिक्टेशन में, क्योंकि 13 से 14 मिनट की आपके पास लिसनिंग आएगी समराइज स्पोकन के अलावा। तो जितना ज्यादा आप लिसनिंग में ही टाइम सेव करोगे फिलिंग द ब्लैंक्स में, उतना ज्यादा आगे टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस, सिंगल, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, और हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, उनका खुद का टाइम है, उनको आप स्किप नहीं कर सकते बिना उनको लिसन करे। तो यानी कि टाइम फिर हमें कहाँ पे सेव करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स में। उसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और जो चीज आपने अभी कॉपी करके रखी हुई है, अब डायरेक्ट आप डिक्टेशन पे आगे डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, और ये चीज 100% अप्लाई है। इससे आपका टाइम बचेगा। किस चीज का टाइम बचेगा? एक्स्ट्रा वर्ड लगाने का। बाकी मेन चीज आपको क्या करना है, दुनिया भर के एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगा के आने कि आपको 10 वर्ड या 15 वर्ड तक आप एक्स्ट्रा लगा के आ रहे हो। सबसे आपकी पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि स्पीकर ने स्टूडेंट बोला है या स्टूडेंट्स बोला है, यूनिवर्सिटी बोला है या फिर यूनिवर्सिटीज बोला है, इस चीज पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। उसके बाद आपको जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड लगाने हैं, ए, द, टू, ओ, फोर, इन, वो सभी। अगर इन सभी चीजों को आप ध्यान में रख के एग्जाम में करके आते हो तो 100% आपका स्कोर है, कोई नहीं आपका स्कोर आने से रोक सकता, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप इजिली स्कोर लेके आ सकते हो। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम।